हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 25 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स एएन कॉलेज पटना में होता है, जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये पार्ट 1 पेपर 2 है, ठीक है ना। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑनर्स पेपर होता है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इफ ए वी ए आई एंड ए पी आर द वोल्टेज गेन, करेंट गेन एंड पावर गेन रिस्पेक्टिवली, देन इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है। तो पावर गेन इज इक्वल टू होता है वोल्टेज गेन इनटू करेंट गेन होता है। अब यहाँ से रिलेशन से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर गेन बटे करेंट गेन, पावर गेन बटे करेंट गेन। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द एच पैरामीटर एच एफ ई कैन बी इक्विवेलेंट टू एच एफ ई। ई मीन्स क्या है, कॉमन इमीटर है। ई मीन्स कॉमन इमीटर हो गया। तो कॉमन इमीटर में जो गेन होता है करेंट गेन, उसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो यही एच एफ ई क्या हो गया, ये करेंट गेन हो गया। ई मतलब कॉमन इमीटर, और कॉमन इमीटर में जो गेन होता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो 2 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बारखौसन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन इज। सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए बारखौसन क्राइटेरिया पूछ कह रहा क्या होगा। तो ए बीटा जो है, मॉड ऑफ ए बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा द करेंट गेन इन बीजेटी एम्पलीफायर इज लार्जेस्ट इन। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कह रहा है करेंट गेन जो है किस में सबसे अधिक होता है, लार्जेस्ट होता है। तो सबसे अधिक करेंट गेन जो है कॉमन इमीटर मोड में होता है। करेंट गेन और पावर गेन ये दोनों जो है कॉमन इमीटर में सबसे अधिक होता है। पावर गेन भी क्वेश्चन में रहता है तो कॉमन इमीटर ही आंसर होता है, ठीक है। तो करेंट गेन सबसे अधिक किसमें होता है, कॉमन इमीटर मोड में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, इन एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस इज। आइडियल ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। अगर इसी क्वेश्चन में आउटपुट इम्पीडेंस पूछता तो आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। आइडियल ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट और आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। तो इनपुट इम्पीडेंस पूछा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए फीडबैक प्रोसेस, कह रहा फीडबैक प्रोसेस में क्या होता है, ए पोर्शन ऑफ आउटपुट इज डिराइव्ड बैक टू द इनपुट सर्किट। सही बात है। द इनपुट टू द एम्पलीफायर इज डिपेंड ऑन आउटपुट, ये भी सही है। द आउटपुट ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज कंट्रोल, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी, 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है द पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन। पॉजिटिव फीडबैक का यूज ऑसिलेटर में हम लोग मेनली करते हैं, ऑसिलेटर में। ऑप्शन सी होना चाहिए, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्विचिंग एक्शन में भी एग्जीक्यूटेड इन। स्विचिंग एक्शन कह रहा है किस में होता है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी होता है, फेट में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी होता है, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में भी होता है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये सभी में स्विचिंग एक्शन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 है, द टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर विच एग्जीक्यूट्स क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। कह रहा है किस में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है, तो क्लास बी एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। और किस एम्पलीफायर की मदद से क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हटाया जाता है, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो है क्लास ए बी एम्पलीफायर की मदद से हटाया जाता है। और किस में होता है, तो क्लास बी में होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज CMRR। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है क्या होता है, तो डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन बट्टे कॉमन मोड वोल्टेज गेन, इसी को हम लोग CMRR बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो क्या हो जाएगा आंसर, 10 का सी हो जाएगा। तो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि कंपलसरी करना था। अब हम लोग ग्रुप बी ए में आते हैं। इसमें से ग्रुप ए में टोटल देखिए कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टोटल 5 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 मतलब 4 क्वेश्चन है। 4 में से कोई 2 करना है, किसी 2 का आंसर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। देखिए ग्रुप ए में क्या पूछा है,
एक्सप्लेन लोड लाइन एंड क्वेश्चन पॉइंट। क्वेश्चन पॉइंट या क्यू पॉइंट और लोड लाइन को डिफाइन करना है इन बीजेटी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट में। डिस्कस द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एम्पलीफिकेशन प्रोसेस, और ग्राफिकल एनालिसिस की मदद से इसका एम्पलीफिकेशन प्रोसेस भी बताना है। 3 में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर बेसिंग, ट्रांजिस्टर बेसिंग से क्या समझते हैं, और डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बेसिंग, जो डिफरेंट सारा मेथड है, फिक्स्ड बेस जो है, वोल्टेज डिवाइडर हो गया, बेस रेसिस्टर मेथड हो गया, तो ये जो है जितना जो डिफरेंट मेथड है इसको जो है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर सर्किट, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, तो इसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द सर्किट ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ए क्लास ए पावर एम्पलीफायर, और क्लास ए पावर एम्पलीफायर का सर्किट ऑपरेशन और उसका एप्लीकेशन को बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ सैम्पलिंग द आउटपुट सिग्नल इन ए फीडबैक एम्पलीफायर, कह रहा है फीडबैक एम्पलीफायर में सैम्पलिंग करने का डिफरेंट सारा तरीका क्या है। एक्सप्लेन विद द सुटेबल डायग्राम, डायग्राम की मदद से इसको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है जो कि ग्रुप बी में है, तो 6, 7, 8, 9 और 10 5 क्वेश्चन है ग्रुप बी में, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एन ओपैम्प इन ए नॉन इन्वर्टिंग मोड एंड इन्वर्टिंग मोड, हाउ कैन एन इन्वर्टिंग मोड एम्पलीफायर सर्किट बी मॉडिफाइड टू अचीव यूनिटी गेन। ठीक है, तो इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन यूजिंग फीडबैक सर्किट। ठीक है, सस्टेन ऑसिलेशन यूजिंग फीडबैक सर्किट बताना है। कंडीशन तो ए बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड सर्किट ऑपरेशन ऑफ ए कॉलपिट्स ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर का जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और उसका ऑपरेशन बताना है कॉलपिट्स ऑसिलेटर का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डिराइव वोल्टेज इक्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव, एएम वेव का जो है वोल्टेज इक्वेशन और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है बनाना है। ग्रुप क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है डिस्क्राइब द सर्किट डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का जो है सर्किट डायग्राम और उसके ऑपरेशन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर का स्ट्रक्चर और वर्किंग बताना है। ऑब्टेन द करेंट इक्वेशन ऑफ एससीआर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बीजेटी एनालॉजी, कॉम्प्लीमेंट्री बीजेटी एनालॉजी जो सर्किट होता है एंटी पैरेलल में जो कनेक्ट करते हैं बीजेटी को, उसकी मदद से करंट इक्वेशन जो है एससीआर का निकालना है। तो ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम 25 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये कोर्स बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एएन कॉलेज पटना में होता है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।